Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is scabies. So आज हम जानते हैं scabies क्या होता है. So scabies जो होती है वो स्किन कंडीशन होती है और ये जो होती है वो टीनी माइट्स होते हैं जिनको हम साइकोप्टिक स्केबी कहते हैं. ये जो होते हैं वो कॉज करते हैं स्केबीज़. ये माइट्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में और यहाँ एग्स ले करते हैं और फीसिस भी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में. अब ये जो माइट्स होते हैं वो टनल्स मीन्स सुरंगें बना लेते हैं स्किन में और ये कॉज करते हैं जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ पर ये सीवियर इचिंग कॉज करते हैं और या फिर रेड जिसे रैशेस आ जाते हैं स्किन पर और ये बॉडी के ऊपर कई साल या मंथ्स तक भी रह सकते हैं. अब स्कैबीज़ जो होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो वहाँ पर भी ये कॉमन होता है या नर्सिंग होम्स हो गए या क्राउडेड प्लेसेस जहाँ होती है वहाँ पर ये स्कैबीज जो होता है वो कॉमन होता है. प्रिजन हो गया, नर्सिंग होम्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए या स्कूल्स हो गए, यहाँ पर जो स्कैबीज होते हैं वो कॉमन होता है. और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जिसको स्कैबीज हुआ है उसके साथ पूरे उसके फैमिली मेम्बर्स जो हो गए या फिर जो क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाए, क्योंकि इससे स्प्रेड होने के जो चांसेस है एक दूसरे में वो कम हो जाए. और अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, लाइक सेप्टिसीमिया हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस भी होता है. अब इंटेंस जो इचिंग होती है वो उस एरिया पर होती है जहाँ पर वो जो माइट होता है वो छुपा हुआ होता है या बरो होता है और ये जो इचिंग होती है वो रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो रात में कॉन्स्टेंटली स्क्रैच करने से वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बन सकता है, क्योंकि स्क्रैचिंग से स्किन जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है. नाउ इसकी टाइप्स की बात करें तो क्रस्टेड भी हो सकती हैं, नोडुलर भी हो सकती है, बलोस भी हो सकती है और स्कैल्प भी हो सकती है. अब क्रस्टेड को हम नॉर्वेजियन स्कैबीज भी कहते हैं. ये जो टाइप होती है ये उन लोगों में होती है जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है या वीक होता है या फिर वो मेंटली डिसेबल होते हैं. अब ये जो होता है वो क्रस्टेड एरियाज फॉर्म कर लेता है जो कि कवर करता है लार्ज एरिया ऑफ स्किन को. अब अगर किसी को क्रस्टेड स्केबीज हुआ है तो उसमें 10 या 15 माइट्स नहीं होंगे, उसमें मिलियंस की तादाद में माइट्स होंगे. तो ये जो होता है वो बहुत ही सीवियर होता है क्रस्टेड स्केबीज. अब नोडुलर की बात करें तो ये जो कॉमन होता है बच्चों में होता है और ये ट्रीटमेंट के बाद भी इसके जो नोड्यूल्स होते हैं वो रहते हैं तब भी. अब बलोस पैम्फिगोइड जो होता है वो रेयर स्किन कंडीशन होती है जो कि कॉज करते हैं लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स और ये डेवलप होता है उन एरियाज़ में जैसे कि लोअर एब्डोमेन हो गया, अपर थाइस हो गया या आर्म पिट्स हो गए और ये ज़्यादा कॉमन होता है ओल्डर एडल्ट्स में और ये खुद ही चला जाता है कुछ मंथ्स के बाद. अब स्कैल्प में ये होता है कि ये जो स्कैबीज होती है इसमें आपके स्कैल्प पर होती है और ये कोई सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं करती, बट इसके कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं या कुछ ऐसे मार्क्स वगैरह दिखते हैं, रैशेस दिखते हैं जो कि सोरियासिस से सिमिलर होते हैं. अब अगर इसकी साइड्स की बात करें तो ये एडल्ट्स में कहाँ पर होता है और बेबीज़ या टोडलर्स में कहाँ होता है. अब एडल्ट्स में जो इसकी जगह होती है वो रिस्ट में भी ये हो सकता है, एल्बो में भी हो सकता है, आर्मपिट पे भी हो सकता है और एरिया बिटवीन द फिंगर्स पर भी लेजेंड्स हो सकते हैं, वेस्ट पर भी हो सकता है. अब जो बेबीज़ होते हैं उनमें हेड में हो सकता है, फेस पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है, हैंड्स पे या सोल्स ऑफ द फीट पर भी हो सकता है. अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो माइट की वजह से होता है, साइकोप्टिक स्कैबी जो हो गया उसकी वजह से भी होता है और ये कंटामिनेशन लाइक अगर किसी का ब्लैंकेट यूज़ किया है, किसी की बेड शीट वगैरह या किसी की ड्रेस वगैरह कुछ ऐसे दूसरों का शेयर किया है तो फिर या नीडल्स शेयर किए जिसको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है तो उससे भी हो सकता है. और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मीन्स कि अगर आपका ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर जो है लोग ज़्यादा हैं या एक्सपोजर आपका ज़्यादा हो रहा है तो फिर उससे भी हो सकता है.
अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इंटेंस इचिंग होती है, जहाँ पर ये माइट होता है वहाँ पर सीवियर इचिंग होती है। और इसके अलावा बम्पी रैश भी होते हैं, रैशेस होते हैं, पिंपल्स भी हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं, और स्किन सोर्स भी हो सकते हैं, और ट्रैक्स में थ्रेड लाइक ट्रैक्स हो सकते हैं जो स्किन पर। और ये रैश होते हैं, कोई जैसे माइट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी रैश हो जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले स्किन स्क्रैपिंग होती है, यानी कि जहाँ पर स्केबीज़ ने इन्फेक्ट किया है वहाँ पर स्क्रैप किया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है कि वाकई में ये स्केबीज़ है या कुछ और है स्किन डिजीज़। और डर्मास्कोपी भी यूज़ किए जाते हैं। ये नॉन इन्वेसिव होता है और मोर सेंसिटिव होता है, और इसमें डेल्टा विंग जेट या मिनी ट्रायंगल साइंस दिखते हैं। हर जो हो गया वो बरो इंक टेस्ट हो गया। अब ये भी सिंपल मेथड होता है। इसमें जो है वो सस्पिशियस साइड जो होती है उसको इंक के साथ रब किया जाता है फाउंटेन पेन से। फिर एक्सेस जो इंक होती है उसको वाइप ऑफ कर दिया जाता है अल्कोहल स्वैब के साथ, और बरो जो होती है वो विजिबल हो जाती है। ऐसा वेवी इंक फिल्ड लाइन हो जाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन के, उसमें जहाँ पर माइट ने जो होती है वो सुरंगें बनाई हुई होती है। और एडहेसिव टेप टेस्ट भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्ट्रिप्स होती है टेप की वो जो सस्पेक्टेड एरिया होता है उस पर लगाई जाती है, फिर उसके बाद पुल ऑफ की जाती है और उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में। और इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी मेथड है, इसको यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटेक्शन इसकी की जाती है सार्कोप्टिस केबी की। अब इसकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो कुछ लोशंस होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल परमेथ्रिन लोशन यूज़ किया जाता है, सल्फ़र क्रीम्स हो गई, और आइवेमेक्टिन मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं, और एंटीहिस्टामिन्स भी दी जाती है ताकि इचिंग से रिलीफ मिले, और स्क्रैचिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब प्रिवेंशन की बात करें तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए क्रीम जो जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है वो पूरी बॉडी में अप्लाई करना चाहिए, और वैक्यूम क्लीन का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी टेक्सटाइल्स जो कपड़े वगैरह जो भी आपके ड्रेसेस वगैरह हो गए या बेडशीट्स हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, जो भी हो गया वो सब वॉश करना चाहिए अच्छे से, ताकि जो माइट है वो किल हो जाए। So this was all about scabies. I hope you like it. So kindly do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.